सुबह के 11 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक में, आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ से पहले फुल एक्शन। शीश महल मामले में सीवीसी ने विस्तृत जांच का आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में 19 या फिर 20 फरवरी को हो सकता है बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक में चुना जा सकते हैं मुख्यमंत्री। अमेरिका से दिल्ली लौटे पीएम मोदी के प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की होगी बैठक। मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर के नाम होंगे तय। उधर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, मोदी जी ऐसा चेहरा चुनेंगे जो 20-25 साल तक बना रहेगा दिल्ली का चेहरा, राजधानी के लिए करेगा ऐतिहासिक काम। सीएम ऑफिस के एक्स हैंडल पर अधिकार करने के केजरीवाल पर आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का बयान, ये चोरी से कम नहीं, इसकी होनी चाहिए जांच। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली में बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील किया जा सकता है। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय नई सरकार से हासिल करेगा रिपोर्ट। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की खबर पर कार्यवाहक सीएम आतिशी का पलटवार, कहा दिल्ली वालों ने बीजेपी को दिया है जनादेश, उनका काम करने का नहीं, लूटने का इरादा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की और बढ़ सकती है मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की मांगी इजाजत। अमेरिका और फ्रांस के कामयाब दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली में उतरा विमान। ये मोदी के अमेरिकी दौरे पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का तंज, कहा विदेश यात्रा पर देश की समस्या को कर देते हैं साइड, बस इमेज बनाने का करते हैं काम। आज महाकुंभ का 34वां दिन है। संगम नगरी में बना विश्व रिकॉर्ड, अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व स्नान बाकी है, भयानक भीड़ होने की संभावना। महाकुंभ में अगले 2 दिन एक बार फिर पुलिस के लिए होंगे चुनौतीपूर्ण। आज और कल रविवार वीकेंड के चलते लोगों की भारी भीड़ जमा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रयागराज पुलिस कंट्रोल रूम से रख रही है खास नजर। महाकुंभ में इस साल खास बात यह है कि अब तक 3 और विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। आज से लेकर 17 तारीख तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम संगम नगरी में शुक्रवार से ही मौजूद है। टीम के सामने 300 सफाई कर्मियों ने एक वक्त में एक साथ त्रिवेणी के 3 घाटों पर नदी सफाई का अभियान चलाया है। 16 तारीख को 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे। वहीं 17 तारीख को 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर हो रही सियासत, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा आंकड़े तो आते रहेंगे लेकिन जिन लोगों की भगदड़ में जान गई उनकी नहीं दे पा रहे जानकारी। अखिलेश के आरोप पर सीएम योगी का पलटवार, कहा महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बढ़ावा, कुछ लोगों का उंगली करने का काम है। लखनऊ में आज और कल साहित्य के सितारों का महाकुंभ, अंबेडकर मेमोरियल पार्क में कला, साहित्य और रंगमंच के दिग्गजों का जमावड़ा। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आज 1 दिवसीय जम्मू दौरे पर होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में लोगों ने जमकर की वोटिंग, 72% हुआ मतदान। आज ही आएंगे परिणाम। पटना में आज से एनडीए की ज्वाइंट वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का 4था फेज होगा शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। चामराजनगर में आज कर्नाटक सरकार करेगी कैबिनेट बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा है। पुलवामा हमले की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा हमले के बाद भारत के एयर स्ट्राइक ने दुनिया भर के आतंकवादियों को हमारे सैनिकों और सरहदों से खिलवाड़ नहीं करने का दिया सख्त संदेश। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर 17 फरवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक। पीएम मोदी, कानून मंत्री और राहुल गांधी होंगे मौजूद। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा ईसी राजीव कुमार। बंगाल में ममता सरकार को कानूनी झटका, हाईकोर्ट से वर्तमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम को मंजूरी मिली। परीक्षा का हवाला देकर पहले लगा दिया गया था रोक, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में हाईकोर्ट का आदेश, यूसीसी से प्रभावित पक्ष अदालत में फैसले के खिलाफ कर सकता अपील। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन, कहा महिलाएं बड़े सपने देखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आर्ट ऑफ लिविंग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के संबल में जामा मस्जिद की दीवारों पर लगाए गए हैं हिंसा के आरोपियों के पोस्टर्स, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में। हल्द्वानी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल।
मनाली में शुरू हुआ अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का रेस्टोरेंट का नाम द माउंटेन स्टोरी। वहीं बिहार के गया में बौद्ध भिक्षुओं की भूख हड़ताल है, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। मुंबई में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की तलाश में पुलिस, घर पर लटका मिला ताला, फोन भी बंद है, बताया जा रहा कि फरार है रणवीर इलाहाबादिया। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया ने दाखिल की याचिका, मिल रही है जान से मारने की धमकी। अश्लील कमेंट करने वाली अपूर्वा को आईफा ने बाहर निकाला, राजपूत करनी सेना ने दी थी धमकी। आज से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू। अमेरिका से निर्वासित 119 भारतीयों को ले आ रहे विशेष विमान की आज अमृतसर में लैंडिंग। ममता को कुलकर्णी का त्याग पत्र अस्वीकार, बनी रहेंगी महामंडलेश्वर। वैलेंटाइंस डे के मौके पर नोएडा में सामूहिक विवाह, 21 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। एमपी के सिंगरौली में भीषण सड़क हादसा, घटना की तस्वीरें सामने आई हैं, कैमरे में कैद हैं ये सब। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 बसों समेत 11 गाड़ियों में आग लगा दिया आक्रोशित लोगों ने। आक्रोशित भीड़ ने 7 बस, 4 हाईवा समेत 11 वाहनों को आग के हवाले किया। कई पुलिसकर्मियों की घायल होने की जानकारी। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा, बोलेरो और बस में भीषण टक्कर। इस घटना में महाकुंभ आ रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत, 19 घायल हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। दुर्घटना तब घटी जब एक यात्री कार ने सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। राजकोट में लुटेरी गैंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पेट्रोल पंप पर लूट की घटना से इलाके में हड़कंप है। कन्नौज में पॉस्को के आरोपी का जेल में फंदे से लटका मिला शव, मां से मिलने के 2 घंटे बाद ही आत्महत्या बताया जा रहा है। मुंगेर में शादी के 14 साल बाद महिला को दूध वाले से प्यार हुआ, पता चलने पर परेशान पति ने फांसी लगाकर जान दे दी। दिल्ली के महालक्ष्मी एनक्लेव में 65 साल की मां को बेटे ने पीट पीट कर उतार दिया मौत के घाट। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 51 अवैध दुकानें ध्वस्त। यूपी के फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराकर पलट गई कार, हादसे में 2 महिलाओं की मौत। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। यूपी के हरदोई में लाखों के जेवर चोरी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम में 19 नक्सलियों का सरेंडर, कई नक्सलियों पर था इनाम। बिहार का आरा, नर्सिंग स्टाफ के बीच वहां मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई हैं सारी तस्वीरें। आरा में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश, नाराज लोगों ने पुलिस को दिया आवेदन। बेगूसराय में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों को निर्दोष बताते हुए लोगों ने थाने पर हंगामा किया। बिहार के खगड़िया में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बिहार के मोतिहारी में वैलेंटाइन डे का विरोध, वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को खदेड़ा। रांची से अगवा होटल कारोबारी धनबाद में बेसुध मिला, पुलिस तफ्तीश कर रही है। झारखंड के कोडरमा में युवती ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली, प्रेमी की शादी से इनकार करने पर जान दे दी। एमपी के दामोह में रेप की कोशिश, आरोपी ने महिला पर चाकू से हमला किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर में खंबे से टकरा गई कार, हादसे में इंजीनियर की मौत हो गई। एमपी के महू की जेल में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, डिप्टी जेलर सस्पेंड हुआ। अमृतसर में नाले में शव मिला, तफ्तीश कर रही पुलिस। आरसीबी ने WPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया, गुजरात के खिलाफ 18.3 ओवर में बनाए 202 रन। न्यूजीलैंड ने जीती ट्राई सीरीज, पाकिस्तान को 5 विकेट से फाइनल में हराया। 2 गुना से ज्यादा बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी, पिछली बार 29 करोड़ थी, इस बार 60 करोड़। विदर्भ के खिलाफ रणजी सेमीफाइनल में खेल सकते हैं यशस्वी, मुंबई की टीम में नाम शामिल हैं, 17 फरवरी से खेला जाएगा मुकाबला। ISPL सीजन 2 श्रीनगर फाइनल में पहुंची, एलिमिनेटर में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया।
नागपुर में फिल्म छावा का क्रेज, संभाजी की वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर फिल्म देखने पहुंचा युवक। मनाली में वैलेंटाइन डे पर कंगना रनौत का कैफे खोला, बोले अमेरिका इटली जैसी क्वालिटी देंगे। कॉमेडियन जसप्रीत सिंह की मुश्किलें बढ़ी, चंडीगढ़ के प्रोफेसर ने एसजीपीसी से शिकायत की। सिंगर कैलाश खेर ने राइटिंग की दुनिया में कदम रखा, किताब तेरी दीवानी पसंदीदा 50 गानों का संग्रह। एल्विश यादव को चुम दरांग के नाम पर कमेंट करना पड़ा भारी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा एल्विश को समन।